कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। यदि भगवान बनने के लिए स्वास्थ्य खराब भी होना पड़े तो कर लेना चाहिए। हम सबके स्वास्थ्य खराब है बेटा, विश्वास मान स्वास्थ्य खराब है। जन्म जरा मृत्यु 3 रोग लगे हैं, स्वास्थ्य खराब है। इनको ठीक करने के लिए दिगंबर मुनि बने हैं। पुट सिंह बना दे तो बालक, जैसे तुमने श्रीफल फोड़ा ना, गरी कैसे निकली, मस्त फोड़ना पड़ता है। ऐसी जगत के मिथ्यात को फोड़ना है तो सिंह जैसी दहाड़ मारोगे तभी लोग कप कपाएंगे। ये कर्म नहीं हट नहीं सकते। इसलिए ज्ञानियों, उपमाओं को उपमाएं समझिए और गुण की प्रत्यय सत्य तक ही रखिए, उसके आगे मत ले जाइए। हमेशा पुण्य हेतु नाम श्रद्धानम, इस पुण्य का वो हेतु है, उसका नाम श्रद्धा है। अतुल, अपने भैया से पूछना जो दुपट्टा डाले हैं, पूछो कैसा लग रहा है। अनिल भैया, नोनो लग रहा हो। क्या बोला भाई? अच्छा अनिल भैया, हमने तो ये सुना है जो वस्तु अच्छी होती, आनंद मिलने लगता है तो उसे छोड़ना नहीं पड़ता। हम तो आचार्य विराग साहब पास एक बार गए, उनके हमने प्रवचन सुने, बड़े नौने लगे, आनंद आया। हमने कहा अब इन्हें क्या छोड़ो, सब उन्हीं के संगे हो गए। आज का वो दिन है कि जीवन का वैराग कैसा हो। आचार्य वैराग सागर, जो वैराग सागर आचार्य नहीं थे, मुनिराज थे। कुछ ऐसे नियोग हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज ने दीक्षा ली मुनिराज से। किससे? मुनिराज से। तो मैंने भी दीक्षा ली मुनिराज से। उनको अपने गुरु को आचार्य बनने का सौभाग्य मिला, तो मुझे भी अपने गुरु को आचार्य बनाने का सौभाग्य मिला। एक मुनिराज से दीक्षा ली, उसमें शिव सागर जी थे, बड़े बड़े आचार्य थे। अब ये मुकेश भाई फनी खड़ा हो जाए, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी शादी कहाँ हुई? छत्तीसगढ़ से लाए हो? अच्छा मित्र, जब तुम्हारी शादी थी ना, तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था। बोलो था ना? ये तो 1997-98 के बाद हुआ है, समझना। हमने एक चातुर्मास किया मध्य प्रदेश दुर्ग में, तो दूसरा चातुर्मास किया भिलाई में मध्य प्रदेश में। जब तीसरा चातुर्मास किया तो फिर छत्तीसगढ़ में किया। पता है, चौथा किया वो छत्तीसगढ़ में किया। अरे मुकेश क्यों बैठ रहे हो? प्रश्न ये है कि आपको वो छोटो सा गांव, डूंगर गढ़ की गांव, गढ़ में गए थे। हाँ, तो डूंगरगढ़ जहाँ पर चंद्रगिरी पहाड़ आजकल, पहले जब तुम्हारी शादी हुई थी ना, तो वहाँ कोई तीर्थ नहीं था। हाँ, हमें बता रहे हो मित्र, उसके झंडा तो हमने ही लहराया था। पता है आपको, तुम्हारे डूंगर, तुम्हारी ससुराल है ना, वो चंद्रगिरी पहाड़ जो तीर्थ बना ना, भगवान चंद्रप्रभु स्वामी को हमने विराजमान कर दिया था। फिर लोग मेरे पास आए, आगे बना, हमने भैया ये हमारे बस की काम नहीं है, तुम तो आचार्य विद्यासागर महाराज को ले जाओ, उसको बन जाएगा। ऐसी रामायण है।
तो मालूम देश में बड़ी बड़ी सिटियां पड़ी हैं, जब इतना तुम जिनवाणी जानते हो तो फिर इधर भी जान लो ना कि ज्ञान सागर मुनिराज के पास ही विद्यासागर क्यों गए, शिव सागर पास चले जाते, देशभूषण महाराज के पास ब्रह्मचारी बने तो वहीं ले लेते दीक्षा, तुमको विमल साहब पास गए थे विशुद्ध सागर वहीं लेते दीक्षा, विराग साहब पास क्यों गए? जब तुम्हारी शादी डूंगरगढ़ में ही हो सकती संयोग था तो हम लोगों का सहयोग ऐसे ही था कि मुनिराज से दीक्षा लेना थी और संयोग था कि अपने गुरु को आचार्य बनाना था। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने अपने गुरु ज्ञान सागर को आचार्य पद से मंडित किया। मित्र आचार्य विराग सागर महाराज को सुरेश भैया कई जगह लोगों ने सिंहासन लगाए, आचार्य की घोषणा किए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब उनके गुरु महाराज विमल साहब महाराज जी सम्मेशकर में विराजमान थे, आचार्य विद्यासागर महाराज जी कुंडलपुर में विराजमान थे, आचार्य सुमति सागर महाराज जी सोनागिरी में विराजमान थे, उनके पास संघ के ब्रह्मचारी रमेश भैया वर्तमान में आचार्य विशद सागर जी हैं, वो गए और द्रोणगिरी प्रांतीय सकल समाज प्रकाश भाई वगैरह सब लोग गए इन आचार्यों के पास। तो विमल साहब महाराज बोले, अरे वो उसको तो मैं पहले से आचार्य के रूप में देखता हूं। विद्यासागर महाराज जी ने आशीर्वाद बोले योग्य हैं। सुमति साहब महाराज इतने और अंदर चले गए, अपनी पिच्ची दे दिए, बोले आचार्य बनाओ ये मेरी पिच्ची लेके जाओ। वो आचार्य को पहली पिच्ची और पहला ग्रंथ हमारा भेंट करना है। जब आचार्य पद हुआ दीमापुर आप थे क्या? जब आचार्य पद हुआ अब ऐसे पाटे में बैठे हुए थे, लोगों ने उनको उठा करके पाटा सहित सिंहासन पर रख दिया। छतरपुर के पेपर में मालूम क्या कटिंग निकली, भरी सभा में दुल्हन लुट गई। दिन दाड़े भरी सभा में दुल्हन लुट गई। अब पेपर वाले तो लोग पढ़े हुए क्या हुआ, जब पढ़ा तो क्या निकला कि आज मुनिराज विराग सागर को पाटे से उठा करके सिंहासन पर बिठा दिया लोगों ने। मित्र एक आचार्य का जो धर्म था उसका उन्होंने निर्वाह किया। पंडित ध्रुवलाल कोठिया, न्यायाचार, बीना वाले, ये सारे विद्वान कितने 100 200 मुनिराजों में उन्होंने न्याय पढ़ाया। बे मुकेश बीना में ऐसे झुक करके नमस्कार कर रहे, तो आचार्य श्री बोले 1994 की बात है, बोले पंडित जी आप वृद्ध हैं, आप ऐसे ही कर लो। महाराज जगत को झुक झुक करके बूढ़े हो गए, अब दिगंबर मुद्रा में बूढ़ा झुकेगा तब आगे ऊपर उठेगा। ओ इतनी विनय, उस विनय का ही प्रभाव है कि जगत में लोग कहते विद्वान लोग समाधि नहीं कर पाते हैं, पर पंडित ध्रुवलाल कोठिया ने उस विनय के प्रभाव से आचार्य विद्यासागर चरण जाकर के उत्तम समाधि को प्राप्त किया। कभी जीवन में विनय नहीं छोड़ना, गुरु में दोष मत देखना, और गुड़ियों का अभिनय नहीं करना। ऊपर उठना चाहते हो तो बेटा विनय करना सीख लेना, विनय बाण हर्ष में ऊंचाई में पाता है। क्या कारण है आज देश में इतनी आचार्य मुनिराज हुए फिर भी दो के ही नाम क्यों चल रहे हैं? मित्र यदि विद्यासागर ने ज्ञान सागर की सेवा की है, फोटो देखो उनकी समाधि की, अपने गुरु की सेवा कैसे कर रहे थे। आचार्य विमल सागर की आज्ञा का पालन आचार्य विराग सागर ने किया। 147 समाधियां कराई, और इतनी मैं तो कभी कभी बोल देता मुकेश भैया विनोद में, क्योंकि अकेले में आचार्य श्री सुनते थे, आप समझ जाओ। गुरुजी पूछते थे क्या करना विश्व सागर, तो कभी कभी मैं बोले गुरुजी आप कितने व्रतों को दीक्षा दे रहे हो, कैसे बचा चलेंगे? मालूम मुस्कुरा के क्या बोले, ऐसे करते थे
अब क्या कर सकते हैं, तुम नए नए को दीक्षा दे रहे हैं, इनका कल्याण कौन करेगा? क्या बोले, तुम नए नए, तुम सब बच्चे बछड़े बछड़े पकड़ लिए, तुम बुड्ढों को दे रहे हैं, इनकी समाधि कराएंगे तो हमारी समाधि अच्छी हो जाएगी। ओहो, बनिया का बेटा चतुर होता है। मतलब समाधि करा रहे वृद्धों की, वो क्या बोल रहे हैं, अपनी समाधि श्रेष्ठ। वही फल उनको मिल गया कि 147 समाधियां कराई आचार्य विराग सागर जी ने। उसका फल देखो कैसा मिला कि मुस्कुराते मुस्कुराते एक दिन सल्लेखना के एक दिन पूर्व मुस्कुरा के चर्या कर रहे थे, और एक श्रावक से, वो श्रावक मिला मुझे, बोले महाराज जी आचार्य विराग सागर का अंतिम त्यागी कौन है? कौन है? बोले मैं। मतलब बोले सल्लेखना के एक दिन पहले उन्हें हमसे आलू छुड़ाए थे। हाँ, ऐसे मुस्कुरा के आलू छुड़ा रहे थे। ओह, फिर वो मेरे पास आया, अब क्या विचार है? बोले अब मैं जीवन भर के लिए छोड़ता हूं। जानियो, जीवन में अच्छा जियोगे तब भी स्मृतियों में रहेगा, बुरा जियो तो भी स्मृतियों में रहेगा। पर अच्छा जियोगे तो लोग तुमको पुण्य रूप में देखेंगे, और बुरा देखोगे तो पाप के रूप में देखेंगे। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव पुण्य पाप दोनों पर विश्वास करता है। क्यों? तुम्हारा पुण्य न होता ना, आंखों में आंसू था, याद करो, था। पर देखो आपने इतिहास बना दिया, अमृत तीर्थ का पंचरण करा करके फिर संदीप नगर का पंचरण का सारा काम वहीं तुमने निपटा दिया। नहीं तो प्रमोद का अटैक आ जाता बेचारे को, आपने उसको बचा लिया। ओहो, इतना घबरा, मेरा क्या होगा, कोई नहीं मेरे पास। पर विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आदमी को पंडाल में स्थान नहीं मिल रहा है, ओहो, विश्वास होना चाहिए है। जगत में अनिल सुराना भाई, जगत में कोई तेरा नहीं होगा। धम्मम शरणम पवचामि, बोलिए सब, धम्मम शरणम पवचामि, धम्मम शरणम पवचामि। ताकत नहीं है क्या? इतनी नर्मदा भरी, इतनी पानी नहीं पिए क्या? धम्मम शरणम। अरे भाई, इस नर्मदा के पानी को पी गुजरात के लोग राष्ट्र प्रधानमंत्री बने बैठे, तुम अपने पानी की लाज बचाओ, जोर से बोलो। नर्मदा कहां से जा रही है? अरे अमरकंटक कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और मोदी कहां के? गुजरात के। नर्मदा कहां पहुंच रही है? तो मोदी से बोलना, मित्र हमारी नर्मदा का पानी पी के तुम इतने बड़े हो रहे हो, चिंता मत करो। धम्मम शरणम, अब बोलो अच्छे से। केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवचामि। ओ पथरिया ज्ञानी हो, तुम तो मुस्कुराओ। ओ एक ये अनिल और दूसरा कौन संभव? सचिन, मालूम उनके माता पिता हंसते रहते हैं। वो दानी पंडित जी कहाँ गए? भगवान को छोड़े शादी कराने गए आंदोलन को। तो मित्र, दानी की उम्र बढ़ गई, बोले बेटा हमारा पार्षद बन गो। जब बेटा पार्षद में इतनी मुस्कुराहट होती है, पथरिया वाले मालूम क्यों मुस्कुराते हैं? बोले हमारे आचार्य विराग सागर पथरिया के मित्र, आज आचार्य पदारोहण दिवस है। धम्मम शरणम पवचामि, पर शर्त है, धर्म की शरण नहीं जाना। केवली पढ़तो धम्मम शरणम पवचामि। नहीं तो मालूम, अकौआ का दूध, बट का दूध, पपीते का दूध, इनसे पेट नहीं भरता।
गाय का दूध। ऊँटनी का दूध पियोगे कीड़े पड़ जाते हैं। भैंस के दूध दही खाने से प्रमाद आता है, नींद आती है। गाय का दूध पियो सोने जैसा, तो तुम्हारे चमक चेहरे पे सोने जैसी आए। हो धम्मम शरणम। इतनी अच्छे से बोलो, कम से कम आचार्य विद्यासागर विराग से जो आत्मा स्वर्ग में बैठी हो ना, उन्हें खुशी हो कि हमारे संस्कार धानी जबलपुर में अभी भी धम्मम शरणम पवनम का नाद हो रहा है। बोलो जोर से। केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवजामि। केवली प्रणीत धर्म की शरण को प्राप्त होता। केवली प्रणीत नायक केवली प्रणीत धर्म की शरण को प्राप्त हो। जब जगत में कोई मेरा नहीं होगा, वन खंड में, शमशान में, महल में, मसान में मित्र कोई नहीं होगा, सब भगा देंगे। तब मित्र अयोध्या से दशरथ राम को बाहर कर सकते हैं, पर धर्म से बाहर नहीं कर सकते हैं। धम्मम शरणम। इसलिए जगत में कोई कितनी व्यक्ति कष्ट देने आ जाए, कह देना माँ तू छोड़ सकती, पिता तू छोड़ सकता, भाई तू छोड़ सकता है, पत्नी भी छोड़ के भाग सकती है, लेकिन वीतरागी धर्म छोड़ के कभी नहीं भागेगा। इसलिए मित्र सबको छोड़ देना वकील, पर धम्मम शरणम। हाँ, वकील पुत्र बैठा क्या? ऐ वकील पुत्र खड़ा हो जा बेटा, बोल जोर से। ऐसे बोल रहे हो, जोर से बोल। केवली प्रतु धम्मम शरणम पवचामि। बालक, अभी तुम छोटे हो, एक नियम ले लो। ले सकते हो, पिताजी से पूछ ले लूं क्या? इतना काम करना, इतना काम करना, कितनी तूफान आ जाए। राम ने अयोध्या का नाम नहीं डुबोया, बेहर्ष में कि मैं अयोध्या का सम्राट हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।